हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का 13 सम। तो देखो 13 सम में क्या है। ए राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर है, टेबल पर एक कवर बनाया गया है जो हम देखते हैं गोल मेज। एक गोल एक मेज पोज बोलते हैं उस कवर को, गोल मेज पोज। सिक्स डिजाइन जो हैं हैज सिक्स इक्वल डिजाइन बने हुए हैं ऐसे एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। ये मतलब शेडेड जो पोर्शन है। देखो, इफ द रेडियस ऑफ कवर, जो कवर है इसका जो रेडियस है ना कवर का, वो 28 cm है। तो कवर क्या है, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल के आकार का राउंड टेबल है, उसके ऊपर कवर रखा हुआ है। उसकी कॉर्नर पर जो है ऐसे कवर पर डिजाइन बने हुए हैं। तो देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर cm। तो देखो जी, इस तरह का पर cm स्क्वायर जो है एरिया होता है, तो इसका जो कॉस्ट है उसको निकालना है बाद में। तो देखो ये बिल्कुल दोबारा इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये राउंड टेबल कवर, तो एक गोल मेज, एक गोल मेज है, एक उसका जो मेज पोश है ऊपर से बना, मेज पोश बोलते हैं, डिजाइन वाला ऐसा कपड़ा सा होता है, ऊपर लगाया होता है। तो एक राउंड टेबल, एक गोल मेज कवर, एक गोल मेज का मेज पोश है, सिक्स इक्वल डिजाइन, उस पर सिक्स डिजाइन बने हुए हैं जो इक्वल आकार के हैं, जैसे के फिगर में ये दिखाया रहे 1 2 3 4 5 6। और इस तरह इफ द रेडियस ऑफ द कवर, ये कवर जो टोटल कवर है इसका जो रेडियस है वो 28 cm है। तो हमने इसका एक तो जो सेगमेंट बने हुए जो शेडेड जो रीजन है, इनका एरिया निकालना होगा। इनका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखो ये 6 इस तरह से, अगर सेंटर को मैं देखूं तो ये एक माइनर सेक्टर बन रहा है, ये माइनर सेक्टर। तो ये एक ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है, और एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी, या ए सी लिख लेते हैं, ये ए सी बी, ओ ए सी बी। तो ये क्या है, एक माइनर सेक्टर है। अगर माइनर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो एक जो सेगमेंट है जो शेडेड है, जो डिजाइन बना हुआ है, इसका एरिया आ जाएगा। जब इसका एरिया आएगा तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 डिजाइन है टोटल, एक जैसे हैं, इक्वल डिजाइन है। तो फिर एक का एरिया अगर आ जाएगा तो ये सेगमेंट का ए सी बी एक सेगमेंट बनेगी। तो ए सी बी जो सेगमेंट है इसका एरिया आ जाएगा इतने वाले एरिया का। तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर उसका जो हम कॉस्ट है उसकी निकाल लेंगे जैसे दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा फिर देख लें। ये सेंटर है, एक सर्कल की तरह है, ये एक मेज जो है राउंड टेबल है सर्कल की तरह, इसके ऊपर एक कवर है जिसे मेज बोझ बोलते हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है। उस पर 6 डिजाइन बने हैं, 6 डिजाइन है, इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। और वो जो जैसे कि फिगर में ये दिखाए हुए हैं ये डिजाइन है, और इनको बनाने में जो डिजाइन को कॉस्ट दी हुई है उसका खर्चा निकालना है, टोटल कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि इन सेगमेंट का एरिया कितना है। ये जो डिजाइन है, तो डिजाइन क्या है असल में एक सेक्टर के ये सेगमेंट है, इतने सेगमेंट हैं ए सी बी। इन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें पहले कई क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकाल कर उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेगमेंट का आ जाएगा। सेगमेंट क्या है, ये डिजाइन है, तो बिल्कुल आसान है। तो देखो बच्चों,
नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन, नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन कितने हैं? 6। तो देखो जो सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल है सारा टोटल कितना होता है? सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इसमें इसी तरह से अगर बनाए तो हमारे ये 6 माइनर सेक्टर बन जाएंगे जी। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच माइनर सेक्टर, इसका क्या बनेगा? 360, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब देखेंगे इसका एरिया तो आ जाएगा, जो इसका रेडियस दिया हुआ है हमें पता है। तो रेडियस ऑफ डिजाइन, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर R28 cm है, ये दिया हुआ है। तो अब इस ट्रायंगल का क्या है? तो इन ट्रायंगल OAB, ये क्या है? O इक्वल टू OB, O इक्वल टू OB। देयरफॉर जो एंगल होंगे A और B, ये कितने कितने हो जाएंगे? ये 60 डिग्री ईच एंगल हो जाएगा। तो देखो देयरफॉर एंगल OAB, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA 60 डिग्री ईच, क्योंकि इक्वल साइड जो है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 60 डिग्री के तो ये दोनों एक जैसे ही होंगे, तो 120 बचेगा उसमें, तो दोनों 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे एंगल। तो देखो अब ये एक इक्वलेटर ट्रायंगल बन गया। देखो सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल होगी ये OAB इक्वलेटरल ट्रायंगल होगी। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन। देखो एरिया ऑफ डिजाइन यानी कि सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर OACB means area of equilateral triangle, इक्वलेटरल ट्रायंगल OAB। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसका जो एरिया सेक्टर का है वो θ/360 इंटू πr² होगा, माइनस √3 इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। तो बस इसकी वैल्यू भर देंगे। ये 60 है, 360 ये दिया हुआ है। पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होगी, और आर जो है 28 इंटू 28। तो माइनस √3 की वैल्यू 1.7 है, ये 4 है। तो साइड कितनी है? तो इसकी जो साइड है 28 ही है, 28 इंटू 28। तो इसको हम कट करेंगे। देखो ये 61 का 66 बार जाएगा, 71 का 7, 74 का 28। तो ये 3 2 3 का 6 और 2 2 का 4। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम देखेंगे कितना बनता है। एक बार तो इसको काट लेते हैं। तो इसका अगर हम हल करेंगे, इसको निकाल के 10 भी नीचे लिख सकते हैं। देखो ये पॉइंट हटा देंगे
तो 10 नीचे लिख देंगे। तो देखो बिल्कुल आसान है, इसको 10 नीचे लिख देंगे। ये सब मान लो कि ये पॉइंट को ख़त्म हो गया है। तो 4 1 का 4, 4 7 का 28, तो बिल्कुल आसान है। इसको हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 28 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 का 12, और ये 3 हो जाएगा 12 32। देखो ये 1232/3, तो माइनस ये क्या है, इसका हम क्या करेंगे, स्टार 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 4 कैरी होगा 19 है। इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 9 का 72, 7 कैरी 8 1 के 8 से, 15 1 कैरी 8 1 के 8 और 9 हो जाएगा। 2 9 का 18, 1 कैरी 2 1 का 2 और 3 2 1 का 2 2 3, और ये 1 कैरी होगा तो फिर 3 होगा, और यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 3। देखो ये 3 तीनों 3 आ गए, 2/10। तो देखो ये 3 से कटेगा नहीं, लेकिन इसके हम पॉइंट निकाल लेते थे। सवाल थोड़ा सा लेंथी बनता हुआ, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखो रफ वर्क पर हम इसे डिवाइड करेंगे, इधर देख ले तो ये कर लेते हैं 1 2 3, 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 का 12, और ऊपर से 3 निकालेंगे, नीचे डाले लाएंगे तो फिर ये छोटा ही रकम है, और 3 1 का 3 चला जाएगा, 3 1 का 3। तो अब 2 नीचे लाएंगे तो 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ अगर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे किया है क्वेश्चन और जा नहीं रहा, तो बिल्कुल आसान 0 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 लगा देंगे। 3 6 का 18, तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा, तो 6 6 आता जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 410.66 आ जाएगा। तो माइनस ये 33 पॉइंट जो है ये 2 आ जाएगा। तो इसको जो टोटल एरिया होगा इसको कम कर देंगे, इसमें से इसको 0 लिख सकते हैं अभी। तो क्या है 14, ये जो रफ वर्क हो रहा है तो क्या है 14066 में से 3320 कम करेंगे तो 6 और 4, और ये 7 आ जाएगा, और यहाँ फिर 7 आएगा, तो देखो ये 7 आ जाएगा और इतना आ जाएगा बस। जब 3 रह गया तो 7, देखो 777.46 cm स्क्वायर, ये एक डिजाइन का एरिया आ गया हमारे पास। तो देखो अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 46 को, 6 6 का 36 और 3 कैरी होगा, 6 4 का 24 और 3 27, ये देखो बिल्कुल 2 कैरी होगा, और 6 7 का 42 और 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 6 और 2 कैरी हुआ है तो जहाँ 4 आएगा। अब देखिए 4 कैरी होगा, 6 7 का 42 और 4 उसमें प्लस करेंगे तो 46, तो ये हमारा सम स्क्वायर जरा एरिया आ जाएगा। क्या एरिया आ गया 6 डिजाइन का। तो अब इसका खर्च निकालना है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है इसके, टोटल कॉस्ट क्या होगी 35 पैसे, यानी कि 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम एक तरह से देखो इसकी जो कॉस्ट लिखेंगे तो कॉस्ट क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 464.7 और इनटू कर देंगे 0.35। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको कट लेंगे, काट कर सिंपल कर लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें पूरे जे देखो इसको क्या करें, 464.76 इंटू 35/100 कर देते हैं। देखो ये 35 से मल्टीप्लाई करें, चाहे इसको 5 से कट लें तो फिर भी 2 से वो कट जाएगा, तो फिर 7 से मल्टीप्लाई होकर जवाब तो आ जाएगा। देखो जब जब हम सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी रकम है। देखो यहाँ 5 2 का 10 तो 20 आ जाएगा, 5 7, और अब 2 के टेबल पर इसे काट देंगे। देखो ये 2 10 का 20 और यहाँ कटेगा तो 2 2 का 4 2 3 और 2 2 का 4 और फिर पॉइंट लग जाएगा, 2 3 का 6 और 3 8 का 16। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 देखेंगे नीचे 10 है तो फिर एक पॉइंट आगे और चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको 2 3 2 38 को हम कर देंगे 7 से तो 7 8 का 56, तो इसको 5 कैरी हो गया, 3 5 का ना 7 3 का 21 और 5 26 2 कैरी, और 2 7 का 14 और 2 फिर 6 आ जाएगा, तो 16 1 कैरी, और 17 3 का 21 और 22 हो जाएगा। तो देखो 22 हो जाएगा और यहाँ होगा 7 2 का, और ये हो जाएगा 50 या 16 हो जाएगा। तो देखो ये 7 8 का 56 5 कैरी, 7 3 का 21 5 6, इसमें 2 कैरी 16 आ जाएगा 1 कैरी, और ये 22 2 कैरी तो 16 ये आ जाएगा हमारे पास। तो काफ़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, तो कोई इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 और देखो ये ये है और 66 10 आ जाएगा, तो एक छोड़कर आगे पॉइंट ले आएंगे तो 162 पॉइंट ये 66 आ जाएगा। लेकिन इसको हम आगे अगर ऐसे लिख दें तो क्या लिख लेंगे 162.67 ये आ जाएगा रुपीस, ये क्या आएंगे रुपीस आ जाएंगे, तो नहीं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बुक्स में 162.68 रुपीज लिखे हैं तो फिर वैल्यू कोई और निकाली होगी, जहाँ 17 वैल्यू लेकर अगर हम सीधे कैलकुलेट करते हैं इतने स्थान पर तो बिल्कुल आसान आ जाता है। तो देखो ये इसमें कोई फर्क नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आगे देखो इसका जो आखिरी क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो देखो टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री है, सर्कल विद रेडियस आर, ये क्या दिया हुआ है। तो देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो जी में क्या है, जो एंगल है थीटा है पी डिग्री, और जो छोटी आर है वो बड़ी आर दी हुई, इसको भर देंगे हम। देखो ये आ जाएगा पी, ये पी आएगा, और यहाँ 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई बड़ी आर, ये छोटी आर लगाएंगे तो बड़ी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने क्या किया है कि ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, पी बाई 7 आएगा और ये 2 पाई आर बड़ी आर स्क्वायर, इससे मैचिंग हो रहा है। तो हमारी जो ऑप्शन जो डी है ये हमारी ओके है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, बस ऐसे होता है क्योंकि हमें और कोई इससे मैचिंग कर नहीं रहा। ये तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, तो पाई आर में अगर ये सही नहीं आएगा, इसको ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो आर्क लेंथ ऑफ आर्क के हैं, ये एरिया के हैं
तो दोनों में से जब 2 से मल्टीपल ऊपर करेंगे 2 से नीचे, तो ये आंसर हमारा ठीक है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।